Good morning, everybody. So, am I audible to all? Okay, great. So, how is everyone today? How are you all? सबका हाल चाल कैसा है? Yes, Vikas is raising hand. Yes, Vikas, you want to ask something? All good, Samika? No, Very ma'am. good. No, ma'am. अच्छा, गलती से हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं. Okay, so I guess some of you have missed yesterday's session. तो अगर आप कम्युनिटी में हो तो आपको कल के सेशन का रिकॉर्डिंग वहाँ पे ऑलरेडी शेयर किया गया है, ठीक है? सो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग. हैव यू गॉन थ्रू द रिकॉर्डिंग? कल शेयर हो चुका था रिकॉर्डिंग, देखा है क्या आपने? ओके, ग्रेट. कानिका ने तो देखा है. व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज कल का रिकॉर्डिंग याद से देखो क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, फाइन. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज सेशन. तो पहले हम जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हुआ हमारा कल. तो yesterday we started off with the looping concept. तो लूपिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई टास्क है और ये टास्क हमें क्या करना है, वी हैव टू रिपीट दिस. बार बार इसको हमें करना है तो उसके लिए हम लूपिंग यूज करते हैं. तो रिपीट करना है तो कितनी बार रिपीट करना है, क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शंस अपने को देने पड़ेंगे. सो व्हाट वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन कि कहाँ से शुरुआत करनी है, वेयर टू स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा अपने. फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई स्टार्ट तो कर दिया, अब रुकना कहाँ पे है, तो स्टॉप कहाँ पे होगा. और तीसरा क्वेश्चन है कि आप स्टार्ट से स्टॉप तक कैसे पहुंचोगे, हाउ यू आर गोइंग टू गो. ये तीन क्वेश्चन का आंसर हमें देना होता है. तो ये कैसे देंगे हम? पाइथन में एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेंज मेथड. रेंज में आप देते हो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा रेंज 1, मतलब मैं शुरुआत कहाँ से कर रही हूँ, 1 से कर रही हूँ. स्टॉप, स्टॉप कहाँ पे करना है, लेट्स से 10 पे स्टॉप करना है. अब 1 से 10 तक हम कैसे जाने वाले हैं, तो +1 करते हुए जाएंगे. दैट बिकम्स माई स्टेप. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 अप टू. ये एक्चुअली 10 तक नहीं जाता है, ये उससे एक पहले रुक जाता है, मतलब इट स्टॉप्स एट 9. सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द रेंज मेथड. ओके, तो कल हमने डिफरेंट डिफरेंट रेंज मेथड के एग्जांपल्स देखे थे. अब अगर आप रेंज मेथड यूज कर रहे हो तो आप जो स्टार्टिंग की वैल्यू है वो स्किप कर सकते हो. तो डायरेक्टली समझो मैंने 5 लिख दिया, इवन आप ये लास्ट वाला भी छोड़ सकते हो. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रेंज आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से और आप एंड कर रहे हो 5 पे और आपका स्टेप कितना है 1. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 एंड इट विल स्टॉप एट 4. 5 के एक पहले 4 पे ये रुक जाएगा. दैट वाज द रेंज मेथड वी कवर्ड yesterday. So are we all clear with this? If yes, can you please type clear in the chat box, everybody? No thumbs up, please type clear in the chat box. ठीक है? Anybody is having doubt? Those who could not attend yesterday's session, I request you to please go through yesterday's recording. ठीक है? कल हमने उसमें बहुत सारे important interview questions भी cover किए हैं. तो याद से आज एक बार देख लेना. ठीक है? तो रेंज मेथड हो गया. अब आते हैं फॉर लूप पे. तो फॉर x in and here we use the range method. For example, if I say range और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 and let's say I specify level and I do like this. और फिर मुझे जो भी टास्क करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्रिंट एंड आई सिंपली से प्रिंट एक्स. तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो रेंज मेथड है, इस रेंज मेथड का रिजल्ट क्या होगा, 1, 2, 3, 4 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू एक एक करके किस में आ रही है, एक्स में आ रही है. सो वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो ये क्या होगा, 1, 2, 3 इस तरीके से 10 तक प्रिंट होगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. अब फिर इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे कि अगर मुझे करना है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n मान लीजिए. तो अगर आप n बोल रहे हो
तो n बोल रहे हो तो आपका फॉर लूप कैसे हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर आपको क्या लिखना पड़ेगा, n+1, n+1 लिखोगे तो वो n तक जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, 1 में 2 को जोड़ना है, फिर 1 2 में 3 को जोड़ना है, ऐसे आपको जोड़ना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि जैसे अपन 1+2 करते हैं तो ये 3 मिला, फिर उसमें हमने 3 को जोड़ा तो क्या मिला 6, फिर हमने उसको 4 को जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा 10। तो एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सम, ये हमें सम मिल रहा है, सम में हम अगला नंबर यानी कि 2 3 4, तो सम में हम अगले नंबर को जोड़ रहे हैं और इससे हमें नया सम मिल रहा है। सो सम प्लस आई इज गिविंग मी द न्यू सम, दैट इज हाउ इट इज गोइंग। तो ये वाला पार्ट भी क्लियर है, एवरीबॉडी इज ओके अप टू दिस पार्ट, कैन यू प्लीज राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी से हमने फैक्टोरियल वगैरह देखा था, फिर हमने फिबोनाची सीरीज किया था, 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। अब फिबोनाची सीरीज में क्या हो रहा है, आप इसको अगर ए लेते इसको बी लेते तो a प्लस बी कितना हो गया 2, सो दिस इज माई नेक्स्ट नंबर दैट इज सी। फिर क्या होगा, दिस विल बिकम ए, दिस विल बिकम बी, ए प्लस बी ये हो गया सी, मतलब 1+2 कितना हो रहा है 3, फिर ये बन जा रहा है ए और ये बन जा रहा है बी, तो a प्लस बी यानी कि 2+3 कितना हो रहा है 5। मीन एवरी नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर। 5 किसका सम है, 2 और 3 का सम है, तो ये दोनों को जोड़ा हमने तो अपने को नेक्स्ट रिजल्ट मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका C था वो B बन रहा है, जो B था वो A बन रहा है। तो व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग, C इज इक्वल टू A प्लस बी, और जो B था वो A बन रहा है और जो C था वो B बन रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन दैट वी आर डूइंग। ये हमें कितनी बार करना है, जितने टर्म्स है, तो फॉर लूप कितने बार चलेगा, फॉर आई इन रेंज, एंड वी कैन सिंपली राइट हियर n टाइम्स लूप को चलाना है। बट a और b की वैल्यू सबसे शुरुआत में कितनी रहेगी वो हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरह का सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, ए बी सी, तो हमें यहाँ से पता है 1+1 ये वाला पता है अपने को, तो ये 2 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, तो 1+2 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ये 3 यहाँ पे आ रहा है, ये 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 2+3 5 हो रहा है, ये 5 यहाँ पे आ रहा है, ये 3 यहाँ पे आ रहा है, फिर ये 8 यहाँ पे आ रहा है, ये 5 यहाँ पे आ रहा है। आर यू क्लियर ऑन दिस एवरीबॉडी, ये 1, तो अब इसको उल्टा करना है, तो यहाँ पे ये 1 ऐसा चलेगा, अब यहाँ पे ये 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ 0, ये 0 कहाँ से आया था, यहाँ से, तो इधर 1 लिखेंगे हम, मतलब a की वैल्यू शुरुआत में रहेगी 1 और b की वैल्यू शुरुआत में रहेगी 0। ये दो लाइन को पाइथन में हम a, b इज इक्वल टू 1, 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। सो आर वी ऑल क्लियर विद दिस फिबोनाची प्रॉब्लम एवरीबॉडी, FCC टाइप करो, फिबोनाची क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, मतलब फेस टू फेस राउंड में वो बोलते हैं हाँ चलो फिबोनाची का प्रोग्राम लिखो, सो दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। सो एवरीबॉडी इज ओके, एक बार आप लोग, मैं फिर से बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना, और जब मैं ये क्वेश्चन आपको बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो प्लीज उसको पेन पेपर से थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके रखोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन, सो प्लीज यू नो डू सम प्रैक्टिस, क्योंकि हमेशा आपको कीबोर्ड माउस नहीं दिया जाएगा कि कीबोर्ड जैसे
पीसी है तो पीसी में कुछ गलत हो रहा है तो अपने को दिखता है ना रॉन्ग हो रहा है, पर पेन पेपर से लिखने को बोला तो हमको नहीं समझ में आएगा। तो ऑलवेज कीप ट्राइंग। अभी एआई का जमाना है, तो भी फेस टू फेस इंटरव्यू में आपको पेन पेपर दिया जाएगा, आपको कुछ बेसिक कोड लिखने को बोला जाएगा। दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट इज हैपनिंग। मेरे ख्याल से कुछ लोग इस बात से एग्री भी करते होंगे, ऐसा होता है फेस टू फेस में। ठीक है, ऑल राइट। मतलब वो देखना चाहते हैं आपका लॉजिक बिल्डिंग कैसा है। ओके, तो इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी देखे थे। उसके बेसिस पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट इज टू चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई ऑलवेज से दिस इज वन ऑफ द फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन। बहुत सारे इंटरव्यू में ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इतना सिंपल तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। सो हाउ आई विल टेल यू। तो कैसा होता है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, जैसे कि 5 है। 5 इज डिविजिबल विथ 1, 5 इज डिविजिबल विथ 5, बट वो बीच के किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। सो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। बीच के किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, सो what we can do is we can accept a number from the user। ये नंबर मुझे चेक करना है प्राइम है या नहीं है, तो we will use the for loop। so for I in range, we will not start with 1, क्योंकि भाई 1, हर नंबर तो 1 से डिविजिबल है, तो 1 से चेक करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लास्ट तक भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल विथ इटसेल्फ। तो जैसे कि 5 है, तो 5 1 से भी डिविजिबल है, 5 5 से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। हम लेंगे 2 3 और 4। मतलब 2 से स्टार्ट किया और 5 से एक पहले रुकना है, तो नम तक लिखा तो नम से एक पहले हम रुकेंगे। नम, इफ नम नॉन्ग आई, यदि नम आई से डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स इफ इट इज गिविंग मी अ रिमाइंडर ऑफ 0। नंबर जैसे 2 है, 2 से डिवाइड हो गया, तो वो प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, अपना डिसीजन हो गया। सो वी विल से प्रिंट एंड वी विल से इट इज नॉट प्राइम। यस, वो प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो लूप में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो सिंपली वी कैन से ब्रेक ओवर हियर, यहीं से लूप को तोड़ के बाहर आ जाओ। तो ये ब्रेक, ब्रेक से क्या होता है, लूप को तोड़ के बाहर आ जाओ, आगे कंटिन्यू मत करो लूप में और आगे घूमने की जरूरत नहीं है, यहीं पे स्टॉप हो। सो ब्रेक इज टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। नाउ विद द फॉर लूप वी कैन आल्सो हैव एल्स। यदि आपका फॉर लूप पूरा चलता जाएगा और ये रेंज मेथड पूरा लास्ट तक पहुंचेगा, लास्ट मतलब नम -1 तक अगर पहुंच गया, दैट इज माई लास्ट फॉर लूप कंडीशन, तो वो खत्म होने के बाद एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने बीच में ब्रेक कर दिया तो आप यहाँ तक तो नहीं पहुंचे, एंड तक नहीं गए, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका फॉर लूप पूरा 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 लास्ट तक जाएगा। तो अगर मेरा फॉर लूप पूरा एंड तक गया है, इसका क्या मतलब होगा, माय फॉर लूप हैज रीच्ड टुवर्ड्स द एंड। सो व्हाट इट मींस इज, जैसे कि नंबर 5 है, तो 5 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 3 से डिवाइड होगा, नहीं। 4 से डिवाइड होगा, नहीं। तो मेरा फॉर लूप पूरा चल गया, इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया, इट इज अ प्राइम नंबर। प्रिंट द नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, so if everybody is clear with prime number program, can you please type PCC prime number crystal clear in the chat box, everybody? Okay, cool। तो यहाँ तक सब क्लियर है, तो चलो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। 22nd, sorry, and 21st May, we will continue with looping today, क्योंकि लूपिंग बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन लूपिंग से ही कवर होते हैं। ओके,
Now there are a couple of more questions which are very commonly asked in interview. I want you to write it down as well. Okay. So first question is, print prime numbers between 1 to 100. प्राइम नंबर का क्वेश्चन एकदम सिंपल प्राइम नंबर जैसा नहीं आता है. प्रिंट फर्स्ट 30 प्राइम नंबर. एक्चुअली ये एक और क्वेश्चन आता है, प्रिंट फ्रॉम नंबर्स बिटवीन 5 to 10. So I'm just giving you an idea कि कोई सा कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा का वैसा नहीं पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देके पूछा जाता है. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन दैट वी हैव टू प्रिंट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. मतलब आपको कोई एक नंबर को चेक नहीं करना है, आपको वो सारे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जो 1 और 100 के बीच में आएंगे, या फिर फर्स्ट 30 प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है, या फिर आपको रेंज आपको खुद ही लेना है यूजर से कि स्टार्टिंग बताओ, तो स्टार्ट मैंने बोल दिया 10, एंड बताओ, एंड मैंने बोल दिया 50, तो 10 और 50 के बीच के प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है. तो बिफोर आई प्रोसीड, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या करने जा रहे हैं. इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीबडी? ओके कूल. यस संकेत. हाँ संकेत बोल. संकेत यू आर रेजिंग हैंड, यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी? नहीं. थम्स अप मतलब नो क्वेरी. ओके यू वांटेड टू से थम्स अप, फाइन. तो सबसे पहले देखो, अभी 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर मुझे चाहिए, तो जस्ट आप एक बार सोच के बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा. स्टार्ट दे दिया, एंड दे दिया. जब स्टार्ट और एंड दे दिया है तो अपन फटक से क्या लगा सकते हैं यहाँ पे. सोचने का भी स्टार्ट करना है ना. स्टार्ट दिया अपने को, एंड भी दिया है, तो क्या करेंगे हम, जल्दी बताओ. इनके बीच में नंबर चाहिए, तो कैन बी अप्लाई द फॉर लूप हियर, 1 से लेकर. हाँ, और 1 से 101 तक लगाएंगे. वेरी गुड सुमित, ये आपको क्लिक हो रहा है, दैट इज रियली अमेजिंग. सो फॉर आई इन रेंज 1, 100. नाउ 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसको अपन छोड़ ही देंगे, ठीक है. अब इनके बीच में प्राइम नंबर को चेक करना है, तो जैसे 1 है तो 1 को चेक करो प्राइम नंबर है या नहीं, 2 को चेक करो प्राइम नंबर है या नहीं, 3 को चेक करो प्राइम नंबर है या नहीं. सो एवरी टाइम यू हैव टू कंटिन्यू विद दीज नंबर्स एंड चेक इफ दे आर प्राइम और नॉट. और वो कैसे चेक करेंगे, वो तो अभी मैंने आपको प्रोग्राम लिख के बताया. तो वो पूरा प्राइम नंबर वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था वो इधर आ जाएगा. आ रही बात समझ में? आपको रेंज दिया गया है, इससे आपको नंबर मिल रहा है, वो नंबर यहाँ मुझे चेक करना है वो प्राइम है या नहीं. तो पहले 1 को चेक करो प्राइम है या नहीं, 2 को चेक करो प्राइम है कि नहीं, 3 को चेक करो, ऐसा हम 100 तक करेंगे. आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीबडी? ये समझ में आ रहा है? तो क्लियर टाइप करो. नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो नहीं भी बोलने का ऑप्शन है, यस ही बोलना है, तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है. सब लोग यस बोल रहे तो हम भी यस ही बोलेंगे, ऐसे नहीं है. या फिर हम चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे. आज हमारा मौन व्रत है. ऐसे नहीं करना है, ये बहुत खतरनाक है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है. ओके ग्रेट. सो यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू. सो नाउ फोकस हियर. सेम चीज जो अभी थोड़ी देर पहले किया था वही करना है, बस दो प्रोग्राम्स को हम मिक्स करने जा रहे हैं. तो कैसे करेंगे? फॉर, लेट मी टाइप इट. फॉर, let me write your num in range 1 comma 101. Now for I
in range 2 comma here I will write num क्योंकि मुझे लूप कहाँ तक चलाना है, num तक चलाना है। फिर से if num mod I equal to 0 तो कौन अगर ये फॉर्म चेंज करना चाहते हैं तो इसमें मुझे अब इस बार मुझे नॉट प्राइम प्रिंट नहीं करना है बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द प्राइम नंबर, सो आई विल सिंपली यूज ब्रेक। और ये जो अपना अंदर का फॉर लूप है उसमें हम एल्स लगाएंगे क्योंकि एल्स में अपने को प्राइम नंबर पता चलता है। सो आई विल से प्रिंट, आई विल प्रिंट नम एंड लेट मी यूज अ स्पेस एंड दैट्स इट। तो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था बट है एक्चुअली सिंपल। सिंपल हमने क्या किया, ये जो प्राइम नंबर का लॉजिक था हमारा वो हमने क्या किया, फॉर लूप के अंदर सिंपली उसको डाल दिया, जस्ट पुट इट इनटू दिस नंबर। तो इसमें क्या हो गया, नम नम इन रेंज, तो रेंज 1 2 3 अप टू 101 आया और उस पे हम फॉर लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज। तो आई इन रेंज 2 से स्टार्ट हो रहा है तो पहला 1 तो वैसे ही चला जाएगा। फिर नम को हम चेक कर रहे हैं, अगर वो प्राइम नहीं है तो ब्रेक हो जाएगा, अगर है तो यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, ऐसा वो प्रिंट करता है कलर। So are we all able to understand this? If yes, please type clear in the chat box, everybody. ठीक है, अब इसको रन भी कर देती हूँ मैं क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास लिस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन है। हम जब भी हमारे बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, हम उनसे फॉर्म भरवा के लेते हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, प्राइम नंबर वाला। ठीक है, इसलिए मैं हर बैच में ये बार बार पढ़ाती हूँ और ये भी बोलती हूँ प्लीज उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रखें। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, WAP मतलब राइट अ प्रोग्राम प्रिंट round number between 1 to 100. Okay. So for round in range 1, 101, for I in range 2, 9, if num mod I equal to 0, then we are going to say break. Right. Print, we will say num, और मुझे वो अलग अलग लाइन में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। right. तो अगर पूरा फॉर्म नहीं, इसमें तो कुछ नहीं चाहिए। I guess we are done. So let me just open the terminal. And it is printing one also. Okay. बाकी सब कुछ ठीक है, वन को भी प्रिंट कर रहा है। वन कहाँ से मिला उसको? अच्छा, ये फॉर लूप में गया ही नहीं तो उसने एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया। सो व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट स्टार्ट विद 2 हियर। ओके, जस्ट आई सिंप्लीफाई इट। So this is the first question. So everybody understood this question? It's very easy now.
प्राइम नंबर पता है तो उसके डिफरेंट वेरिएशन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? ओके। अब दूसरा जो क्वेश्चन था इसे से जुड़ा हुआ, so I'll do a save as here. अब यहाँ पे 2 1 तो ऐसा नहीं है, अपने को स्टार्ट वैल्यू यूजर से लेनी है। इनपुट एंटर द स्टार्ट वैल्यू और फिर स्टॉप भी चाहिए। एंटर द स्टॉप वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग रेंज में मैं स्टार्ट से शुरू करूंगी और स्टॉप +1, क्योंकि अपने को वो वैल्यूज को कंसिडर करना है। दैट्स इट। मतलब 1 और 100 नहीं, हम स्टार्ट और स्टॉप लिख रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? So now let's execute this and check. Range so start value is suppose 5 and end value is suppose 50. तो 5 और 50 के बीच के प्राइम नंबर्स वो हमें प्रिंट करके दे देगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो क्लियर इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी? Please type clear in the chat box so I understand you have got the concept. Okay, very good. अब आते हैं तीसरे वेरिएशन के ऊपर, जिसपे हमें फर्स्ट 30 प्राइम नंबर प्रिंट करना है। ओके, तो फर्स्ट 30 मतलब अभी मुझे देखो, यहाँ पे देखो आप, अभी जो आउटपुट आया था, मैंने स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू क्या दिया था, देखो टाइप ही करना पड़ेगा, पाइथन range टू। तो स्टार्ट वैल्यू है मान लीजिए 5, स्टॉप वैल्यू है मान लीजिए 50। तो अभी देखो 5 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 39। लेकिन ये हमको पहले से कैसे पता रहेगा ना, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? सो दिस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, राइट। तो अभी फर्स्ट 30 बोला तो वो 100 तक भी जा सकता है, 200 तक भी जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? समझ में आ रहा है? अगर आपने 50 तक का लूप चलाया तो 50 के अंदर कितने प्राइम नंबर आएंगे अपने को एग्जैक्टली पता चल सकता है क्या? अंटिल अनलेस वी रन इट, या काउंट करेंगे तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे ये अपने को पता नहीं है ना, वो तो करके देखेंगे तो ही पता चलेगा। सो व्हेन आई से आई वांट 30 प्राइम नंबर्स और आई वांट 50 प्राइम नंबर्स, सो आई डोंट नो अप टू व्हाट रेंज आई शुड गो। मुझे 200 तक जाना चाहिए या 500 तक जाना चाहिए, ये क्लैरिटी हमारे पास अभी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ये अपने को नहीं पता है। सो व्हेन वी आर नॉट श्योर, जब हमें पता नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ से करना है, दैट टाइम वी यूज समथिंग एल्स, दैट इज टर्म दैट व्हाइल लूप। तो पाइथन में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है व्हाइल लूप का। तो हियर वी यूज व्हाइल कंडीशन एंड वी स्पेसिफाई द ब्लॉक नेम। ओके, so let me give you an example. So let's say I is equal to 1, while I is less than equal to 10, and then we say print, let's say I. Okay, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनो प्लीज। यहाँ पे देखो I की वैल्यू कितनी है? 1। सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? 1 10 से छोटा है कि नहीं है?
ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। ट्रू मतलब प्रिंट करो, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, दैट इज 1। अब हमने इस लूप में आई को बदला नहीं, वी डिड नॉट चेंज इट, सो इट्स स्टिल 1। सो 1 विल अगेन बी लेस देन 10। फिर से प्रिंट आए, तो ये प्रिंट आए प्रिंट आए प्रिंट आए करते 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 ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इट विल बी इन अ नेवर एंडिंग लूप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाइल लूप इज लिटिल बिट डेंजरस। फॉर लूप से कोई टेंशन नहीं है, इन पाइथन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द फॉर लूप, बट व्हाइल लूप थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। इट विल गो इनसाइड एन इनफाइनाइट लूप, सो मेक श्योर यू डोंट एंटर इनटू एन इनफाइनाइट लूप। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये करना है आपको। गॉट इट? वी हैव टू इंक्रीमेंट आई बाय 1। आर वी क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो अब यदि हमने आई प्लस 1 किया, तो आई की वैल्यू 1 है, लेस देन 10, 2 लेस देन 10, 3 लेस देन 10, अप टू 10। 10 इज इक्वल टू 10, यस, तो 10 प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 11 होगी तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज अ व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है? जब आपको स्टार्ट पता है, स्टॉप पता है, स्टार्ट से स्टॉप तक कैसे जाना है वो भी पता है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप फॉर लूप यूज करें। ऑलवेज यूज द फॉर लूप, ज्यादा उसमें सोचना ही नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना है। इट्स वेरी वेरी फास्ट ऑल्सो, सो यू गो अहेड विद द फॉर लूप। बट अगर आपको पता नहीं है कितनी बार लूप चलेगा, लूप चलाना है ये पता है, रिपीट करना है ये पता है, पर कितनी बार करना है ये मैं श्योर नहीं हूँ, दैट इज वेयर वी कैन गो फॉर व्हाइल लूप। अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं यूजर को एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, so I present a menu driven program to the user। मैं बोलती हूँ हाँ आपका चॉइस एंटर करो, ही एंटर्स 1, ये एग्जीक्यूटेड। फिर हम पूछते हैं डू यू विश टू कंटिन्यू, डू यू विश टू कंटिन्यू, यस और नो? वो यस बोलेगा तो कंटिन्यू करो, नो बोलेगा तो मत कंटिन्यू करो। कितनी बार पता नहीं, 100 टाइम्स भी हो सकता है, 200 टाइम्स भी हो सकता है, 400। जितनी बार यस बोलेगा कंटिन्यू करते रहो। तो इसमें समझ में आ रहा है, अपने को पता नहीं चल रहा है कि स्टार्ट कहाँ पे, स्टॉप कहाँ पे। दैट इज वेयर वी कैन यूज द व्हाइल लूप। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, कब कौन सा यूज करना है एवरीबॉडी? ठीक है। तो अभी थोड़े से एग्जांपल्स व्हाइल लूप के देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो so here let's accept one number from the user, while num is greater than equal to 1, print num। और नम को हम क्या कर रहे हैं, एक एक माइनस करते जा रहे हैं। तो जो भी नम की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 10, तो 10, 9, 8, 7 अप टू 1 वो प्रिंट करेगा। सो इफ आई स्पेसिफाई 10, सो 10 से लेकर 1 तक वो प्रिंट करेगा। तो ये वाला एग्जांपल सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाइल लूप हियर? If you have understood, can you please quickly type U for understood in the chat box, everyone? Or you can press the thumbs up, easier option. Press the thumbs up if you have understood this question. Okay, I will go for the menu driven program also. So menu driven branching. Yeah. So this was our menu driven program where we are presenting the menu to the user. 1 से लेके 5 तक का मेनू ऑप्शन हम यूजर को प्रेजेंट करें। ये अगर मुझे इसको लूप में चलाना है, तो ये लूप कब खत्म होना चाहिए? दिस इज अ मेनू राइट,
ये मेनू यूजर को दिख रहा है, तो ये मेनू रुकना कब चाहिए? व्हेन दिस मेनू शुड स्टॉप? एग्जिट पे, एग्जिट का नंबर कौन सा है? व्हाट इज द नंबर फॉर द एग्जिट? 5। तो 5 होगा चॉइस, तो स्टॉप करो। सो व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले अपन चॉइस ले लेते हैं और उसको सपोज इनिशियल वैल्यू 0 देते हैं, while choice not equal to 5. So we are not sure how many times the loop will execute, but हमने क्या बोला, ठीक है भाई लूप चलने दो जब तक एग्जिट पे नहीं आ जाता। So we shift the whole block inside the while loop. Are you getting this everyone? पूरा का पूरा फॉर लूप अपना सॉरी if else ब्लॉक while लूप के अंदर शिफ्ट हो गया। Now let's run this. So it is very interesting now. Python menu.py. So we have the menu here 1, फिर से मेनू आ गया। अब मैं 5 प्रेस कर रही हूँ, तब मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो कितनी बार रन करना है ये अपने ऊपर है अभी। सो वी आर नॉट फिक्सिंग हाउ मेनी टाइम्स, बट वी नो दैट इट इज अ लूप। तो अभी व्हाइल लूप का क्लैरिटी आया सबको? एवरीबॉडी इज क्लियर विद द व्हाइल लूप? ओके। तो अब हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कठिन वर्ड यूज करना मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है? लिटिल बिट चैलेंजिंग क्वेश्चन। So the question that I just noted down, that we have to print first 30 30 या जो भी यूजर से फर्स्ट n प्राइम नंबर्स, ये हमें करना है। ठीक है, एक बार 1 मिनट के लिए शांति से सुन लो क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से सुनो, आसानी से समझ में आएगा, जस्ट फोकस है। प्राइम नंबर्स हमें प्रिंट करना है, कितने? n प्राइम नंबर्स, फर्स्ट n प्राइम नंबर्स प्रिंट करना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? यस, कम ऑन एवरीवन, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 1 नहीं है, 2 है घनश्याम, ठीक है? फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर अगला प्राइम नंबर है 3, फिर 4, ऐसे हमें बढ़ते जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है उसको चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं। यदि वो प्राइम है, लेट्स से वी टेक वन वेरिएबल दैट इज काउंट। शुरुआत में काउंट की वैल्यू 0 है, मुझे पहला प्राइम नंबर मिला, काउंट विल बी 1। दूसरा प्राइम नंबर मिला, काउंट विल बी 2। तीसरा प्राइम नंबर, सॉरी 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 मिला, काउंट इज 3, एंड सो ऑन। सो वी विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग द काउंट। जब ये काउंट की वैल्यू n हो जाएगी, n मतलब जो भी वैल्यू है, सपोज 30, तो 30 हो गई, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप। फिर से सुनो, हमें क्या करना है, एक एक करके नंबर लेते जाना है, बढ़ते जाना है, और चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 2 से करेंगे। 2 को चेक करेंगे प्राइम है क्या, 3 को चेक करेंगे प्राइम है क्या, 4 को चेक करेंगे प्राइम है क्या, ऐसा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। कब तक करना है? जब काउंट अपना 30 पहुंच जाएगा। जैसे काउंट 30 पहुंच जाएगा, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एवरीबडी? Everybody is able to understand what I am saying? Okay. So we start by saying count is equal to 0. लेकिन अपना while लूप कब तक चलेगा? while count is less than 20, less than equal to 20। जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 20 ये लूप चलना चाहिए। जैसे 20 नहीं, सॉरी 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 20, आई शुड राइट हियर n। ठीक है, n प्राइम नंबर्स निकालने हैं ना,
तो काउंट की वैल्यू जब तक n नहीं हो जाती तब तक अपने को चलानी है। ये कितनी बार चलेगा वो पता नहीं। ठीक है, एवरीबडी ओके विद दिस टू थिंग? ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन सबको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वी स्टार्ट विद लेसन नम। नम से हम शुरुआत करते हैं, नम की वैल्यू हम 2 लेते हैं। तो फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा नम, if I sorry if num, यहाँ पे num प्लस 1 लिखना है, तो फैक्ट है ना, आ जाएगा बचपन। if num mod I equal to 0, then we will say break, else print num. So num is the prime number now and equal to state। अब क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे। इट्स अ प्राइम नंबर राइट, सो वी हैव टू इंक्रीमेंट द काउंट। और और ये फॉर लूप खत्म होने के बाद नम की वैल्यू को प्लस 1 करेंगे, क्योंकि ये लूप वापस चलना चाहिए फॉर 3, देन फॉर 4, देन फॉर 5, वी हैव टू कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है, देखो फिर से सुनो, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम, 1 मिनट। ये वाला तो प्राइम नंबर का लॉजिक है, ये एवरीबडी इज ओके अप टू दिस पार्ट? सो दिस इज अवर लॉजिक फॉर द प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले नम की वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट एंटर अ नंबर। कहाँ तक तुमको प्राइम नंबर चाहिए वो तो पहले बता दो मुझे। हाँ, इसको हम लोग काउंट लेते हैं ना, सॉरी काउंट, तो ऐसे भी चलेगा, काउंट हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और उल्टा भी चला सकते हैं अपन लोग। तो काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस माइनस करके भी हम उल्टा भी चल सकते हैं ना। अब हमने नम कहाँ से शुरुआत किया, तो नम वॉज इनिशियलाइज टू 2, क्योंकि 2 मेरा पहला प्राइम नंबर है। जैसे ही ये पूरा चक्कर खत्म हो जाएगा तो मुझे अगले नंबर 2 के बाद कौन सा नंबर है, 3, तो नम प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब नम की वैल्यू अभी कितनी हो गई, 3। तो 3 को हम चेक करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं, फिर नम प्लस होगा, 4 को चेक करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं। जब भी वो प्राइम नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, काउंट को एक घटा देना। इफ इट इज अ प्राइम नंबर डिक्रीमेंट द काउंट, अदरवाइज यू कंटिन्यू टू इंक्रीमेंट नम। तो पहले ये रन करते हैं हम लोग। So Python while underscore prime dot com. So my starting number is suppose 5। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया, लास्ट नंबर उसमें कुछ 5 प्राइम नंबर मुझे प्रिंट करना है।
रिपीट क्यों हो रहा है? देखो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 1 मिनट। ठीक है, अभी कुछ मिस्टेक हुआ है तो चलो एज अ टीम वर्क लेट्स सॉल्व दिस। तो अब कैसे समझना है प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है? जिसे ड्राई रन, बिना रन किए प्रोग्राम को रन करना है अपने को। तो अभी देखो, मैंने काउंट की यूजर से इनपुट लिया, काउंट की वैल्यू हमने क्या लिया 5, सपोज। इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1? यस, तो लूप में आएगा। फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा नम, तो 2 कॉमा 2, तो ये यहाँ नहीं जाएगा। और अरे, ये एल्स पार्ट यहाँ आ गया, ये गलती हो गई। ये दिख रहा है क्या? ये एल्स जो है ये फॉर लूप का एल्स था ना, ये गलती से मेरा अंदर आ गया। दैट वाज द मिस्टेक। So let's check this out. So can you see I got the 5 prime numbers? So I got the first 10 prime numbers. ठीक है? So everyone, please have a look and let me know, are you able to understand this? समझ में आ रहा है क्या? चलो फिर भी मैं एक बार और समझाती हूँ आपको। सबसे पहले हमने यूजर से काउंट मांगा, तो काउंट की वैल्यू है मान लीजिए 5। तो 5 तो 1 से बड़ा है, यस। देन वी अप्लाई द फॉर लूप, सो फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा 5। तो 2 कॉमा 5 मतलब 2 3 4 यहाँ तक जाएगा। अब इसको चेक करेंगे क्या ये प्राइम है, तो ये वाला तो प्राइम है, तो वो प्रिंट करेगा नाम, यानी कि 2 को प्रिंट किया। काउंट विल बी -1, तो काउंट की वैल्यू 5 थी, तो 5 की जगह अब वो क्या हो जाएगा 4। तो इट विल कंटिन्यू इन द लूप और नम +1 हो गया, नम की वैल्यू क्या हो गई नेक्स्ट 3। तो फिर से वो आगे बढ़ेगा, तो 4 इज ग्रेटर देन 1। फिर वो किसको चेक कर रहा है? 3 को चेक कर रहा है, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। फिर से काउंट को डिक्रीमेंट किया, फिर आगे बढ़ेंगे 4, 4 इज नॉट प्राइम, तो ये ब्रेक होगा। तो नम की वैल्यू अब कितनी हो गई? 5। 5 को चेक करेगा, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। ऐसा वो चलता जाएगा। तो बिफोर वी प्रोसीड एवरीबॉडी, आर वी क्लियर अप टू दिस पार्ट? प्राइम नंबर के सब वेरिएशंस ऑलमोस्ट हमने कर दिए, सबको समझ में आ गया? तो अभी आपको लग रहा है क्या कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन हुआ तो डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांति से सोचोगे। 2 मिनट, अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, तो बस 2 मिनट शांति से बैठ के उसके बारे में सोचो। तो कैसे कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं क्या, कौन सा पार्ट मुझे समझ में आ रहा है उस पर पहले फोकस करो, वो सॉल्व करो, फिर उसके बाद के क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है? So that way you should be able to solve that question. So are we clear with this? Can I get a confirmation from everybody? Please for proceed in the chat box, please. मजा आ रहा है सबको? Are you enjoying? अभी तक का जर्नी सबको मजा आया? Everybody is enjoying? क्योंकि क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इतना मजेदार है कि अब तुमको अगला, अभी कितना है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। अब आगे का 1 घंटा कैसे निकलेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, एंड प्लस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इंटरव्यू में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और वो बहुत बहुत मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट टॉपिक है। सो लेट्स सी इट। तो क्या मेरी टीम तैयार है आगे की एक्साइटिंग जर्नी के लिए, रोलर कोस्टर राइड के लिए? तैयार हो आप तक? ब्रेन का अच्छा खासा एक्सरसाइज होने वाला है अभी। So how many of you are ready now? Type R for ready in the chat box for a roller coaster ride. Something very interesting is going to come your way. So what we are going to learn now is patterns. So what are these patterns? आपको बहुत बार इंटरव्यू में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे।
So this type of questions you might come across in the interview. किसी ने देखा इस तरह के क्वेश्चन, पैटर्न के क्वेश्चन? Have you seen this? Yes. So this is what we are going to learn today. It's very exciting. समझ गए तो बहुत आसान, नहीं समझ गए तो डैश है, कुछ पता नहीं, ठीक है? So let's get started. So I'll try to explain it in a very simplified way. Okay. तो शुरुआत करते हैं. Let's say I have to print 5 stars. 1, 2, 3, 4, 5. मुझे क्या करना है? 5 बार स्टार प्रिंट करना है. कितनी बार करना है? हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार करना है? कितनी बार स्टार प्रिंट करना है? 5 बार. तो फॉर लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलाएंगे अपन फॉर लूप को. तो फॉर आई इन range 1 comma, instead of 5 I'll be writing here 6, and we will go ahead and put print a star, and we specify n is equal to space bar. So this is going to give me this output. Clear everybody? एकदम easy, no problem. Yes everyone, quickly confirm. फटाफट करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन हम देख पाएंगे. अब 1, 2, 3, 4, 5. अब मुझे स्टार की जगह 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट करना है, तो वही सेम चीज आ जाएगी. फॉर आई इन रेंज 1 comma 6, and we are going to print what? We are going to print I here with a space. I hope this is fine everyone. ठीक है. अब let's say 1, 2, 3, 4, 5. Again 1, 2, 3, 4, 5. Again 1, 2, 3, 4, 5. Again 1, 2, 3, 9. Python data science tutorial object workshop. They are also available in Python data science tutorial project and revision. Yes, for practice. I did not actually understand your question, Ghanshyam, but this entire 2 months course will be conducted by me. All right? Means from the starting till the end, the whole 2 months course I will be taking. So data science, data analysis, machine learning, everything I am going to conduct. Okay, Ghanshyam? So project and everything I will get it done for you. I hope this answers your question, Ghanshyam. Okay. So yeah, I mean just to confirm that these were the free demo sessions. Tomorrow will be the last free demo session. So by now, जिन्होंने अभी तक सेशन अटेंड किया है, मेरे ख्याल से आप लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो. डू यू ट्रस्ट मी कि मैडम अच्छा पढ़ाती है, अच्छे से समझाएंगी, मशीन लर्निंग भी इसी तरीके से हमें समझ में आएगा? डू यू ऑल एग्री विथ मी? तो फिर देर मत करो, एडमिशन ले लो. 10,000 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, राइट? बट इट विल डेफिनेटली शेप योर करियर. मैं बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज डीप में सिखाने वाली हूँ, और आप पूरा प्रोजेक्ट वगैरह सब मैं करवा के लूंगी आपसे. तो आप एडमिशन ले लो. ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी. अभी इतने दिन से आप पढ़ रहे हो तो इतना तो समझ गए होंगे ओवरऑल हाउ आई टीच. And the team is also very good. Team will be supporting you. Plus you will get the placement. तो इससे better आपको और कहाँ मिलेगा ऑप्शन? तो आधार शक्ति support and everything will be there. Projects and mock आप ही रहने वाले. Projects I will be taking. Yes, mock interviews, everything I will be taking. Don't worry. We have a team also, so every time I may not be available for, but the whole teaching part, जो भी support चाहिए सब कुछ उसके लिए मैं ही रहूँगी. ठीक है?
sometimes for the test and all some other person may be there, alright, but जो मेजर पार्ट है जहाँ स्पेशलाइजेशन की जरूरत है वहां पे मैं रहूंगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो टुमारो विल बी द लास्ट. प्रोजेक्ट शीट मिलेगी क्या आपको? प्रोजेक्ट शीट मतलब प्रोजेक्ट शीट क्या होता है? प्रोजेक्ट टॉपिक आपको दिया जाएगा. देखो जब मैं पढ़ाऊंगी तो एक प्रोजेक्ट मैं खुद करवाऊंगी क्लास में, बिकॉज व्हाट आई फील इज एज अ फ्रेशर आपको नहीं पता है कि प्रोजेक्ट करना कैसे है. सो वन प्रोजेक्ट आई विल बी डूइंग इन द सेशन, वो पूरा मैं आपको एंड टू एंड समझाऊंगी और उसके बेसिस पे मैं आपको टॉपिक दूंगी, सबको अलग अलग टॉपिक दूंगी. तो फिर वो प्रोजेक्ट आपको करना है. जब आप वो कर रहे होगे और उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो मैं आपको सॉल्व भी करके दूंगी. इज इट क्लियर? whoever had asked this question. ठीक है. घनश्याम समझ गए? मैम नो प्रॉब्लम, वो डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे. नहीं, जो डेटा साइंस वगैरह का मॉक है वो मैं लूंगी. पाइथन वगैरह के लिए कोई और भी ट्रेनर्स हो सकते हैं मॉक के लिए. कैसा होता है ना कि ट्रेनर भी चेंज होना जरूरी है. कभी कभी मैं ही पढ़ा रही हूँ और मैं ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो इजी हो जाता है. कभी कभी कोई दूसरा आएगा. आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है क्या? डेमो सेशन के लिए कोई अवेलेबल नहीं है? जो ट्रेनर सेशन अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ राइट, तो आगे मुझे सेशन लेना चाहिए या किसी और को लेना चाहिए? इफ यू पीपल आर ट्रस्टिंग ऑन मी, यू टेक एडमिशन विथ माय नेम, और बाद में कोई और ट्रेनर पढ़ाएगा तो ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. तो ऐसे नहीं होगा. अगर मैंने डेमो लिया है तो पूरा एंड तक मैं ही पढ़ाऊंगी. इज इट क्लियर? तुमको कोई और चाहिए क्या? तुम मतलब मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे. नोट ट्यूटोरियल्स एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, डोंट वरी. All the things will be provided to you. Okay, we have a very good system of notes and everything. So all assignment, everything will be provided, don't worry. Session end to end I will be conducting. I'll be the trainer throughout. For the lab, you know Pradeep sir will be there for the lab session. So that is how the thing will be. Okay, is that okay everyone? Shall I proceed? Ma'am, do you get certificate after the course? Yes, Mayur, you will get the certificate. You teach best. Okay, thank you, Sagar. Thank you so much. ये शीट शीट जो बोल रहा है मैं मुझे बहुत समझ आ रहा है. प्रोजेक्ट बेस्ड. घनश्याम तुम प्लीज अनम्यूट करोगे क्या एक मिनट? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो शीट का वर्ड क्या है, वो मेरे को ठीक से समझ में आ रहा है. तो कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड टॉक टू मी? हेलो, एम आई ऑडिबल घनश्याम? आपको असाइनमेंट मिलेंगे रेगुलर, आपके टेस्ट होंगे रेगुलर, आपको प्रोजेक्ट टॉपिक्स मिलेगा, मैं जो पढ़ाऊंगी नोट्स वो सब कुछ शेयर होगा. हाँ, वो सॉरी मेरे तरफ से पेंडिंग रह गया. आई विल शेयर अपलोड इट ऑन द गूगल ड्राइव एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ द गूगल ड्राइव, जहाँ पे जो भी मैं डेली पढ़ा रही हूँ वो सब वहाँ अपलोड करती हूँ. और आपको कम्युनिटी में वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट टू यू अ डैशबोर्ड, जिसमें आपको जो मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स मिलेंगे, उसके असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसके टेस्ट मिलेंगे, उसके एमसीक्यू मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. इज दैट ओके नाउ एवरीबॉडी? इज इट क्लियर घनश्याम? ठीक है, चलो अब आगे बढ़े हम लोग. तो नाउ लिसन हियर एवरीबॉडी, ये अपने को पैटर्न प्रिंट करना है. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है ये हम सीख चुके हैं. वी नो हाउ टू गेट दिस पार्ट. तो ये कैसे मिलेगा अपने को? इसके लिए हमें तो फॉर लूप लिखना है. सो फॉर लेट्स से जे in range 1 comma let's say 6, and we will print the stars.
m इज इक्वल टू स्पेस। ये हो गया, ये स्टार मिल गया। लेकिन यही सेम चीज 5 बार हो रही है। So that means this whole thing we have to run how many times? 5 times. तो क्या हम इसी को और एक for loop में डाल सकते हैं? Can we put this inside another for loop? तो for I in range कितने बार? 5 times ही चाहिए। So we will put this inside the for loop. अब जैसे ही ये स्टार प्रिंट हो जाएगा एक लाइन में, उसके बाद अगला वाला जो सेक्शन है ये नए लाइन से चाहिए। मतलब जैसे ही ये लाइन का प्रिंटिंग हो जाएगा मुझे न्यू लाइन चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये 4-5 बार स्टार प्रिंट हुआ, फिर अगला भी 5 बार लाइन से ऐसे आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए। वी वांट दिस इन अ न्यू लाइन। तो इसके बाद हम लोग सिंपली ऐसा प्रिंट लिख देंगे। सो दिस विल एड अ न्यू लाइन। लेट मी शो इट टू यू। तो मैं रन करके दिखाती हूँ। अगर मैंने सिर्फ इतना करके छोड़ दिया तो क्या होगा देखो। तो ये पूरा एक लाइन में आ गया, ऐसे तो नहीं चाहिए था। तो ये जैसे ही खत्म होगा हमें क्या चाहिए? प्रिंट। देखिए, सो वी गॉट दिस आउटपुट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सबको यहाँ तक क्लियर है? इजी है? ओके। नाउ बिफोर आई प्रोसीड अ कपल ऑफ मोर कॉन्सेप्ट्स। जब भी कुछ इस तरीके का पैटर्न हमारे सामने आएगा तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें आएंगे कुछ रोज और कुछ आएंगे कॉलम्स। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारे रोज। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से रोज कितने हैं? 5। और ये जो ऐसा आएगा ये कॉलम्स हो जाएगा। तो कॉलम्स भी फिलहाल कितने हैं? 5। अब एक सिंपल सा रूल याद रखो। अब इसमें एक्चुअली हमने क्या किया, ये हमारा इनर लूप है। दिस इज अवर इनर लूप एंड दिस इज अवर आउटर लूप। तो इनर लूप जो है हमारी वो हमेशा रहेगी कॉलम्स की, और आउटर लूप 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 जो रहेगी वो हमेशा रोज की। ये सिंपल एक थंब रूल आप याद रखें। ठीक है? जब आप एक फॉर लूप है और उसके अंदर दूसरा फॉर लूप आप लगा रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे नेस्टेड फॉर। रिमेम्बर हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। वैसे ही अभी कॉन्सेप्ट कौन सा है? नेस्टेड फॉर का है। एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Okay, there is one for loop inside another, so it is termed as nested for loop. ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है कि आउटर वाला जो लूप है दिस इज आउटर लूप एंड दिस इज द इनर लूप। ठीक है? ये चाहिए तो नोट डाउन करके रख लो, ये याद रखोगे। तो अभी के केस में तो दोनों सेम है तो दोनों फॉर लूप हो गया। ठीक है? आई होप एवरीबडी फाइन, क्लियर है? यहाँ तक ओके है सबको? अंबिका is trying to say something. I request everybody to be on mute. Okay, अंबिका? नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा क्लास में। ओके, नाउ let's take an example. Let's say I want to print
ओके, तो अभी इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 5 5। तो हमको पता चल जाता है कि आउटर लूप भी 5 बार चलेगा, इनर लूप भी 5 बार चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर। ये जो वैल्यू है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो रही है, मतलब वैल्यू बदल रही है। तो आप रो को देखो, रो में 1 1 1 1 1 ही है, रो में तो नहीं बदल रहा है, कॉलम में वैल्यू बदल रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको? द वैल्यू इज नॉट चेंजिंग इन द रो, द वैल्यू इज चेंजिंग इन द कॉलम। एवरीबॉडी इज विथ मी? आ रहा है समझ में? तो यदि हम आउटर लूप को आई लेते हैं, इनर लूप को जे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बदल रहा है? आई बदल रहा है या फिर जे बदल रहा है? एक पर्टिकुलर रो में आप देखो, जैसे अगर दोनों 5 5 बार चलेगा, है ना, तो फॉर आई इन रेंज 1 6, ये तो फिक्स हो गया अपना। तो जे भी वैसे ही जाएगा, फॉर जे इन रेंज 1 6। ओके, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो वो यहाँ आएगा। तब जे की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5। और मुझे यही तो प्रिंट करना है, तो व्हाट आई विल हैव टू प्रिंट हियर? प्रिंट जे। आ रहा है समझ में? ये जो वैल्यू बदलती हुई दिख रही है वो किसकी बदल रही है? जे की बदल रही है। सो वी आर प्रिंटिंग जे ओवर हियर। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, तब जे की वैल्यू फिर से 1 2 3 4 5 जाएगी। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, तब जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 आएगी। आर यू विथ मी एवरीबॉडी? सबको आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। और वो मैंने आपको बताया कि जैसे ये प्रिंट होगा, तो न्यू लाइन के लिए आपको एक प्रिंट यूज करना है। तो लेट्स डू दिस। So here, what we are going to print is J. So Python pattern 2.5. Sorry, spelling mistake. Pattern 2.5. So we got this output. अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। Now instead of J, let's say I go ahead and print I. तो अब ये कैसा होगा देखो, I की वैल्यू जब भी 1 है, तब J की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स हो रहा है। लेकिन प्रिंट हम किसको कर रहे हैं? I को प्रिंट कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली हम क्या प्रिंट करेंगे इस केस में? अगर आप प्रिंट I बोल रहे हो तो I की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 1. So do you understand? I'll get 1 1 1 1 1 printed 5 times. Everybody is able to understand? हम प्रिंट कर रहे हैं आई कितनी बार? 5 बार। तो 5 बार 1 1 1 आ जाएगा। अब लूप आगे बढ़ेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और जे की वैल्यू फिर से 1 2 3 4 5 चलेगी। तो हम उसको जब प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 2 2 2। फिर आगे बढ़ेंगे तो आई की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी। आर यू ऑल विथ मी? आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? फर्क समझ में आया? लूप वही है, सिर्फ आई जे का खेल है। एक बार आई लगा दिया, एक बार जे लगा दिया, तो फर्क समझ में आ गया। एवरीबॉडी विथ मी? गॉट इट? So let's execute this.
क्या है ये? कीमती नंबर। So you want this type of output? तो अभी सॉरी हाँ, मैं पूछना भूल गया आपसे। आज के सेशन में अभी तक का अंडरस्टैंडिंग आपका कितना है? 70%, 80%, 90%, वट एवर इट इज, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एवरीबडी। अभी तक जितना हमने पढ़ा आपको कितना समझ में आया? टाइप करें चैट बॉक्स में। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अप टू दिस पॉइंट? Kanchan is today at 90%. Okay, Kanchan, I'll come to you. Yes, others? 80% Ghanshyam, okay? Okay. Come on, others. Thank you for being honest, Ghanshyam and... Yes, Ambika, please type. Come on, everyone, please type. Sanket, Junaid, Sakshi, Payal. साक्षी मुझे तीन तीन बार दिख रही, तीन अलग अलग साक्षी की एक ही साक्षी तीन बार आई, तीन डिवाइस से लॉग इन। मयूरी, श्रुति, प्रियंका, प्रियंका इज ऑल्सो टू टाइम, दो प्रियंका है। सुमित, विवेक, कांचन, पायल, करण. Okay, so some of you are not able to understand completely, so I want to address that first. So let me come to you one by one. Yes, Kanchan, can you please unmute? Kanchan Pal. हेलो हेलो मैम, वो कल का मैंने कांचन, सेशन नहीं ले पाया था, तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा, दिक्कत हो रही है। अभी जितना लिया उतना तो आया है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आज याद से देख लेना बेटा, उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर्ड है, तो प्लीज ओके गो मैम, थ्रू इट। ओके, थैंक यू मैम। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कल मुझे पूछो। ओके, ओके मैम। यस। हाँ, घनश्याम, अनम्यूट करो। ओके, संकेत, कैन यू प्लीज अनम्यूट? हेलो संकेत, come on, make it fast. Okay, I'll come to Payal. Payal, please unmute. Yes, ma'am. हाँ बेटा, 95% है, 5% कहाँ गया? While loop is clear, the pattern part I am processing. Okay, so shall I explain it one more time for you to understand it? Yes. Okay, good. Mayuri, Mayuri, please unmute. Hello, hello. Mayuri, Sanket and Ghanshyam, can you please put in the chat box what is the difficulty area you are facing so that I can help you bring to 100%? While loop statement, Sanket is not understanding. Okay, I'll repeat while loop one more time. घनश्याम, तुम भी तुम्हारा क्या डाउट है वो लिखो चैट बॉक्स में, आई विल एक्सप्लेन। हेलो, हाँ, कौन? हाँ मैम, मयूरी मैम। हाँ बोलो मयूरी। मैम एक्चुअली आई डोंट नो इफ सबका ये डाउट है या नहीं है, मतलब मुझे आप जो बता रहे हो वो सब समझ में आ रहा है, बट देन व्हेन इट कम्स टू लाइक थिंकिंग बाय माई सेल्फ कि ये क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, तो ये मुझे मतलब फर्स्ट डे से लाइक आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, मैं फार्मा फील्ड से हूँ, तो मेरे लिए एकदम नया है ये सब चीज। तो मुझे ये नहीं समझता है कि मैं अगर अकेले में ये सब चीज सोच रही होंगी तो वो कैसे आता है, क्या आता है, जो आप समझाते हो वो सब समझ में आता है। नहीं, तो जब मैं बीच में जैसे मैं कुछ क्वेश्चन भी देती हूँ सॉल्व करने, तो वो आप करने का ट्राई कर रहे हो? यस यस, मैं ट्राई करती हूँ कब, मतलब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अभी वो मुझे समझ में आया कि फर्स्ट थिंग वुड बी क्या क्वेश्चंस चाहिए, मतलब कोई भी कोड करने के लिए स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन पूछना है यूजर को, तो वो समझता है, बट हाँ, समटाइम्स कि कहाँ पे इंट, वो फ्लोट, ये वो सब चीज बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो जाता थोड़ा है। थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस लगता है बेटा, है ना?
Practice Yes. is something that will really help you. And for that, are you joining the evening lab sessions also? या फर्स्ट डे लाइक पहले 2 दिन का नहीं हुआ था मेरा, तो आई आस्क्ड देम फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट अभी तक हाँ नहीं मिले वो, बट कल मैंने किया था अटेंड। हाँ, तो वो एक तो उससे आपका प्रैक्टिस होगा। तो कोई भी चीज ना जैसे एकदम से अपने लिए नहीं है, तो थोड़ा उसको हैंग ऑन आने के लिए टाइम लगता है। तो डोंट वरी, यू विल इवेंचुअली गेट इट। तो या जस्ट हैव पेशेंस एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। थोड़ा उसके लिए आप जैसे जो मैंने पढ़ाया क्लास में वही मैं बोलती हूँ, जो भी मैंने हाँ पढ़ाया ना उसको एज इट इज फिर से टाइप करो। आप एक बार बिना देखे फिर से टाइप करो, नया कुछ ट्राई करने मत जाओ। पहले या तो जितना पढ़ा है ना वही चीज आपको अच्छे से खुद से आ रही है क्या, वो एक बार कोशिश कर लो। लेट्स डू इट यस वन मोर टाइम। चलो प्राइम नंबर का मैं एक बार और खुद से करती हूँ, खुद से करती हूँ। तो जो किया हुआ है उसी को पहले 2-3 बार कर लो, उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फिर कुछ नया ट्राई करोगे तो आपको आएगा। अंडरस्टूड? यस या ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आर गोइंग फॉर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ऑल, तो उसमें तो एक्चुअली इतना भी ज्यादा लगता नहीं है प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो अलग ही सेगमेंट में हम चले जाते हैं। लेकिन जब आप फेस टू फेस राउंड में जाते हो ना, तो इंटरव्यूअर का कोई भरोसा नहीं है। वो बोलेगा हाँ आपको पाइथन आता है, हाँ चलो प्राइम नंबर का कोड लिख के दिखाओ। तो तब आप ये नहीं बोल सकते अरे मैं डेटा साइंस के लिए इंटरव्यू के लिए आई हूँ तो आप मुझे पाइथन का क्यों पूछ रहे हो। यू कैन नॉट से दैट, राइट? तो इसलिए हमको वो सभी एंगल से रेडी होना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस? मतलब अगर तुमको डेटा साइंस के लिए जाना है, तो ये सब इतना जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली नहीं चाहिए। नोबडी एक्चुअली नीड्स इट, बट वो थिंकिंग प्रोसेस भी जरूरी है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर आज भी पूछते ही हैं। फेस टू फेस राउंड में पेपर देते हैं, बोलते हैं हाँ चलो आर्मस्ट्रॉन्ग का नंबर का प्रोग्राम लिखो, ये नंबर लिखो, ऐसे वो कोड लिखने को बोलते हैं। तो वो प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है? इसलिए वो थोड़ा बहुत तो अपन उसको जीरो पे नहीं रख सकते। वी हैव टू प्रैक्टिस समवट एंड देन eventually we'll go to machine learning. Okay, so some students are having doubt in while loop. So let me explain while loop again. फॉर लूप और वाइल लूप में क्या फर्क है? फॉर लूप में जब हमें क्लैरिटी होती है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है, स्टार्ट से स्टॉप पे हम कैसे जाएंगे, ये क्लैरिटी जब हमको होगी तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होंगे जब अपने को पता नहीं है कि कितनी बार लूप चलने वाली है। सो वी कैन यूज द वाइल लूप। वाइल लूप में सिर्फ और सिर्फ अपने को एंड कंडीशन देनी होती है कि ये लूप कब तक चलेगा। दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो अपने जो मेनू का प्रोग्राम था, सो दिस वाज आवर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कंडीशन, व्हाइल द चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5, कि ये मेरा चॉइस जब तक 5 नहीं हो जाता तब तक तुम इस टास्क को करते चले जाओ। दैट इज व्हाट वी हैव स्पेसिफाइड। ओके, तो अब ये 1 से लेके 10 तक चलाना ऐसा कुछ नहीं हम बोल रहे हैं। हम लोग सिर्फ क्या बोल रहे हैं, 5 तक जब नहीं हो जाता तब तक चला। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द व्हाइल। संकेत आ रहा है समझ में? संकेत का ही था ना ये डाउट? यस संकेत, कैन यू प्लीज कंफर्म, आर यू गेटिंग दैट? तो तो वैसा जैसे मैंने प्राइम नंबर का एग्जांपल लिया था कि अपने को कितने प्राइम नंबर चाहिए, अपने को 20 प्राइम नंबर चाहिए। तो फॉर लूप हम लोग नहीं चला सकते, या फॉर लूप से बेटर हो जाएगा अपने को, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे नहीं बढ़ रहा है ना काउंट। हमको 20 टाइम्स चलाना है, ये क्लियर है। लेकिन 20 कब होगा? जब वो नंबर प्राइम होगा तब। तो दैट इज वाई वी सिंपली कैन नॉट गो विद द फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप में होगा तो वो सीधे सीधे 1 2 3 20 तक चला जाएगा। ऐसा नहीं चाहिए ना। इफ द नंबर इज प्राइम देन वी आर सेइंग काउंट माइनस इक्वल्स टू 1। तो फॉर लूप में क्या होगा, बिना किसी कंडीशन के वो प्लस 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 होते जा रहा है, वैसा नहीं चाहिए। तो उस केस में हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। तो अभी समझ में आ रहा है संकेत वाइल लूप का कंसेप्ट? ओके, अब आ जाते हैं पैटर्न्स पे एक बार और। तो पैटर्न्स वाला जो मैंने आपको समझाया कि 1 2 3 4 5 ये स्टार है। अब यही चीज अपने को बार बार चाहिए।
तो मैंने आपको क्या बोला है, इसमें कभी भी आप किस पे ध्यान दोगे, रोज पे ध्यान दोगे। तो यहाँ पे रोज कितने हैं, 5, और अपने पास कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे 5 है, तो 5 रोज एंड 5 कॉलम कर दें। ओके, अब ध्यान दो, रोज वाला जो पार्ट है वो हमेशा आपका आउटर फॉर लूप रहेगा, और कॉलम्स वाला जो पार्ट है वो इनर फॉर लूप रहेगा। अब दोनों बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन इसको फॉर आई 1 to 5 ले लेंगे, जे 1 to 5 ले लेंगे, और प्रिंट करते जाएंगे साथ। तो दिस पार्ट इज प्रीटी सिंपल, यस और नो एवरीवन। मयूरी, ये वाला पार्ट सिंपल है मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 रो है 5 कॉलम है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो वी विल से फॉर आई इन रेंज 1, 6, now what I should print, whether I should print an I or a J। तो J आप देखो 1 2 3 4 5 जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे J को प्रिंट करेंगे। इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? जैसे ही ये खत्म होगा तो हम लोग फिर से यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये जो वैल्यू, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप में आएगा, तब जे की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5, और वही तो हम प्रिंट कर रहे हैं। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तब फिर से जे 1 2 3 4 5 जाएगा, वही तो हम प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट। सो इज एवरीवन ओके अप टू दिस पार्ट? अगर एकदम एकदम अच्छी तरह से क्लियर है तो क्लियर टाइप करो चैट बॉक्स में। एवरीबडी कैन यू प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज? ओके, अब ध्यान से सुनो एवरीबडी, मैं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ला रही हूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखो, नाउ लुक हियर, हाउ मेनी रोज हाउ मेनी कॉलम्स? मयूरी अभी ध्यान से सुनो, हाउ मेनी रोज हाउ मेनी कॉलम्स? 5 रोज 5 कॉलम्स, ये तो ठीक है। 2 फॉर लूप आएंगे, वो भी समझ में आ गया। ये जो वैल्यू बदल रही है, ये रो में बदल रही है या कॉलम में बदल रही है? द वैल्यू यू सी 5 4 3 2 1, ये जो वैल्यू चेंज हो रही है, ये रो में चेंज हो रही है या कॉलम में चेंज हो रही है? कॉलम में चेंज हो रही है। तो आपको ध्यान किस पे देना है, आई पे ध्यान देना है या जे पे ध्यान देना है? किसको प्रिंट करवाना है अपने को, आई को या जे को? जे को। तो जे का लूप कैसे लिखोगे बताओ, इसको देखो और जे का लूप लिखो एवरीबडी। जे कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है जे, कहाँ तक जाना है? और जे इन range, can I say it starts with a 5 and it continues up to 1? 1 लिखना है तो 0 लिखना पड़ेगा और -1 लिखना पड़ेगा। Do you get that everybody? मयूरी वो याद है ना आपको, अपने को लास्ट में रुक जाता है वो, तो उसके 0 लिखोगे तो 1 पे रुकेगा और अपने को -1 करना है। और प्रिंट किसको करना है, जे को प्रिंट करना है। तो अभी आया समझ में आई और जे का खेल एवरीबडी? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ? ठीक है, तो ये वाला भी एक एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। So here I will change it to J. This one will start with a 5, 0, -1. And as I said to Mayuri, this is for everybody.
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत साल लगेंगे, 2-3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो थोड़ा सा आप ज्यादा एफर्ट लो। आई विल टेल यू मयूरी, there was one student when I was conducting sessions for CDAC center. There was one student, he was from mechanical engineering background. तो मैं पढ़ाती थी, तो स्टार्टिंग में C++ रहता है, सो फ्रॉम बेसिक जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रही हूँ वैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो ही वॉज ऑलवेज द फ्रंट बेंचर, वो रोज आता था, सबसे सामने बैठता था, ध्यान से सुनता था मैं जो भी पढ़ा रही हूँ। इवेंचुअली एंड लेटर ऑन बाद में कुछ जावा वगैरह पढ़ाया तो उसको कुछ इतना समझ में नहीं आया, सो माई सेशन ही अटेंडेड कम्प्लीटली। And after some months, I got a call from him. He said he got selected into a multinational company based on whatever I had taught. तो उसने बोला मैम मैं नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से था, बट आपने मुझे पढ़ाया, मैंने ध्यान से सुना, मैंने वो प्रैक्टिस किया, और आज मैं मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज में वो सिलेक्ट हो गई। Is it clear? So do not bring that blockage to your mind that I am from a non-IT background, तो मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं, ये सब मत सोचो, ये सिर्फ एक ब्लॉकेज है। अभी वो बैरियर पूरा तोड़ दिया है एआई ने आके। So nobody can say, you know, I am from this background, I am from that background. Everybody can enter into this era. You have to, there's no choice. अभी मार्केट का सिनेरियो कैसा चल रहा है तुमको सब पता है, मतलब मुझे ज्यादा आपको एग्जैजरेट करके बताने की जरूरत नहीं है। So now it is not a choice. You cannot say that I will not learn. You have to learn. थोड़ा effort ज्यादा दे दो, but you can definitely make it. Others have done it, so you can also. अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आपके अंदर एक विलिंगनेस है कि मुझे ये करना है, so you can do it. Nothing will stop you. Okay? Fine. चलो अभी नेक्स्ट चैलेंज दूं मैं आपको, देखते हैं मेरा मोटिवेशन कितना काम आया, देखते हैं। So yes everyone, please try this one. अभी कोई डायरेक्टली चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, आप लोग अपना अपना कीजिए, और हो जाएगा तो चैट बॉक्स में डन टाइप करना है। ठीक है, अगर हो जाए तो डन टाइप करोगे चैट बॉक्स में। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ डन कमिंग इन। मयूरी हैज आल्सो डन इट। वाह, क्या बात है मयूरी, अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे, देखो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जरूरत सिर्फ एक ही चीज की है,
विलिंगनेस, मुझे करना है बस, ये अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली मेक इट। So many people have typed done in the chat box, which is very awesome. I really appreciate. तो यहाँ पे 5 rows 5 columns है, that is fine. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूज जो हैं वो कॉलम में नहीं बदल रही हैं, रादर दे आर चेंजिंग ऑन द रोज। तो आई पे ध्यान देना है या फिर जे पे ध्यान देना है अपने को? ये तो फोकस ऑन आई, और ये आई, तो आई वाले लूप पे ध्यान दे देंगे। तो फॉर आई, सॉरी करेक्ट, so for I in range we'll take it 5, 0, -1 and for j, तो j को आप कैसे भी लिखो 1 से लेके 5 तक चलाना है आपको, लेकिन प्रिंट करते समय हमें प्रिंट आई को करना है, ना कि j को। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल बी डन। तो ये बेसिक वाला पार्ट मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो आप डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ाओ, चलो इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल नाउ। इज एवरीवन रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज? क्या मेरी टीम चैलेंज के लिए तैयार है? चलो देखते हैं, टक्कर ना आ गया आज तुम लोगों को तो मेरा नाम वैशाली नहीं। ठीक है, ग्लूकॉन डी वगैरह लेके बैठना बाबा कल से, ठीक है। देखो ये एकदम से शायद हार्ड हो जाएगा तुम्हारे लिए, थोड़ा सा इजी देती हूँ मैं। तुम लोग मैम सीधे आते साथ एकदम जान मत ले लो। Let me make it a bit simple first. Okay, go ahead and try this everyone. पहले मैंने आपको स्टार का पैटर्न सिखाया था, बाद में आपको नंबर का पैटर्न दिखाया था, अभी दोनों को मिक्स कर दिया। क्या हुआ, कुछ आ रहा है समझ में? कुछ चक्कर आ रहा है पड़ रहा है? थोड़ा सा हिंट दे दूं क्या? Shall I give you hint? This is my first row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row.
कौन से रोज में स्टार है? 2, 4, 6 में स्टार है। कौन से रोज में नंबर्स है? ये नंबर्स वाले हैं। तो आपको ऑड और इवन समझ में आ रहा है क्या? ऑड है तो नंबर्स, इवन है तो स्टार्स प्रिंट करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, गो अहेड एंड ट्राई दिस नाउ। Okay, I think so only one student is now done, that is Sakshi. Yes, one more minute everyone, otherwise I will solve it. Try for one more minute. Okay, so now let me solve it. तो अभी यहाँ पे कितने रोज दिख रहे हैं आपको? How many rows are there? Yes, come on everyone. How many rows? 4 or 5 or 6? How many rows are there? 6 rows are there. तो आपका जो आउटर फॉर लूप है वो 6 बार चलेगा. So for I in range 1,7. Get that everyone? अब वो जो रो है यदि वो 1, 3 और 5 है यानी कि वो ऑड नंबर है. सो इफ I mod 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कि किसके लिए अपन बात कर रहे हैं? ये ऑड के लिए बात कर रहे हैं. यदि I की वैल्यू ऑड है तो मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं. तो फॉर j in range 1,6, and here we will have to go ahead and print j like this. और फिर यहाँ पे आएगा else for j in range 1,6, और फिर हमें यहाँ पे प्रिंट क्या करना है? स्टार प्रिंट करना है. और ये पूरा खत्म हो गया तो फिर यहाँ पे अपने को एक प्रिंट देना है न्यू लाइन के लिए. आ रहा है समझ में अभी सबको? हमारा आउटर फॉर लूप है वो कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा. तो यहाँ पे 6 के लिए हमने लूप चला दिया. अब उसके बाद अपन आई की वैल्यू को चेक करेंगे. यदि वो ऑड है तो मुझे क्या करना है? नंबर्स प्रिंट करना है. तो जे वाला सादा लूप चला दो. एल्स जे का ही लूप, बट वहां पे हम लोग स्टार प्रिंट करेंगे. So if everyone is able to understand this, can you please type clear in the chat box, everybody? Payal, Manvi, Kanchan. Yes, everyone, please confirm. Sumit.
संकेत, सबको क्लियर है? एनीबडी हु इज नॉट क्लियर प्लीज कंफर्म. ओके, सो लेट्स गो अहेड नाउ. ओके, तो अब पहले वो जो टफ वाला है वो बाद में लेते हैं. तो अभी थोड़ा सा दूसरा तरह का प्रोग्राम करते हैं. अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अ काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न. Again, how many rows and how many columns? So approximately you can say 5 rows, 5 columns are there. अंदाजे से, ठीक है. आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 rows and 5 columns आप एक बोल सकते हो. नाउ लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट रो. पहले हम इस पे फोकस करते हैं, सिर्फ इसके लिए कोड लिखते हैं. सो हियर आई विल राइट फॉर j in range 1, 2, क्योंकि मुझे एक ही स्टार प्रिंट करना है, तो आई विल से प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल टू स्पेस. यस, एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ये वाला कोड लिखा हमने तो ये पहला वाला स्टार आ जाएगा. ये सबको समझ में आ रहा है? 1, 2 मतलब वो एक ही बार रन होगा. एक ही बार रन होगा तो एक ही स्टार आएगा. सो 1 स्टार के लिए कोड है. ये सबको क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म एवरीवन. ओके, अब नेक्स्ट एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. मुझे 2 के लिए चाहिए, तो सिंपली यहाँ जाके ये 2 को हटा के 3 कर देना है. सो दिस विल गिव मी दिस कोड. यस और नो? फिर आ जाते हैं हम लोग, ये 3 की जगह 4 कर दिया हमने इसको, तो ये वाला आ जाएगा. 4 की जगह 5 कर दिया तो ये आ जाएगा. 5 की जगह 6 कर दिया तो ये आ जाएगा. यस और नो? सबको आ रहा है समझ में? सिंपल है ये. यस, कम ऑन प्लीज कंफर्म. समथिंग विच इज चेंजिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यूज हर बार चेंज हो रही है. 2, 3, 4, 5, 6. समथिंग विच इज चेंजिंग. कैन आई यूज द वेरिएबल आई ओवर हियर लाइक दिस? या फिर अगर मैंने आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है, आई इन रेंज 1, 6, सो कैन आई राइट हियर आई प्लस 1? तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 से लेके 1 + 1 यानी 2 जाएगा. जब आई की वैल्यू 2 होगी तब जे की वैल्यू 1 + i यानी कि 3 हो जाएगी. जब आई की वैल्यू 3 होगी तब जे की वैल्यू 1 2 3 3 4 हो जाएगी. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? मतलब ये एक्चुअली यहाँ तक नहीं है, हमको ऐसा चाहिए ना. 1, 2 मतलब 1 तक रन होगा. 1, 3 मतलब 1, 2 ऐसे रन होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो मैं करके दिखाती हूँ. So for j in range, if I say 1, 2 and I say print star and let's give a space. So I got 1 star. अब मैं एक काम करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ और इसी के नीचे इसको बढ़ा देती हूँ. ये कितना कर दिया मैंने? 3, यानी कि 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे. सो आई गॉट 3 स्टार. अब इसी को कॉपी किया हमने
सॉरी सेम प्रोग्राम था। हाँ सॉरी, हमने वो एंड लिखा है ना, तो प्रिंट नहीं लिखा, बट आर यू गेटिंग दैट? 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, ऐसे आ रहा है ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक क्लियर है क्या एवरीबॉडी? तो हम क्या बोल रहे हैं, अरे ये ऐसे मत करो, इसको लूप में डाल दो, क्योंकि रिपीट ही कर रहे हो ना आप, तो बेटर है लूप में डाल दो। So we will put this inside a loop. So for I in range 1, 6, but here we will do what? यहाँ पे I plus 1 लिख दिया हमने, and we will print like this. और जैसे ही पहला लाइन खत्म होता है तो हम लोग ये प्रिंट कर देते हैं। तो what is going to happen now? ध्यान से सुनो, जब I की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो I की वैल्यू 1, तो J का जो लूप है वो कैसा लिख किया यहाँ पे 1, I+1, यानी कि 1 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब J एक ही बार रन होगा। जब I की वैल्यू 2 हो जाएगी तो J की वैल्यू 1, 2+1 यानी कि 3, पर वो चलेगा कितने बार? 1, 2 टाइम्स चलेगा। जब I की वैल्यू 3 होगी तो J 1, 3+1 इज 4, तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा। जब I की वैल्यू 4 होगी तो J की वैल्यू 1,5, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। सारे और अंडरस्टैंडिंग लेवल सबको समझ में आ रहा है? So if I go ahead and execute this, what I'm going to get? Pattern 5.5. So you get this type of triangle pattern. Now let me just do a save as. तो अब जहाँ स्टार था उसकी जगह पे अगर मैं J प्रिंट करूं तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द आउटपुट? एवरीबॉडी ट्राई दिस एवरीवन। यदि स्टार की जगह हमने J लिख दिया तो आउटपुट क्या आएगा? चेक करके मुझे बताओ। You have to type in the chat box what output you will get. If you specify instead of star you specify J, what will be the output? ड्राई रन करके देखो प्रोग्राम को। One, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. That is what Sakshi is saying. Very good, Sakshi. So yes, that is the correct output. So Python pattern 5, sorry, ठीक है ना ये? Yes. समझ में आया सबको? अगर मैं इसे चेंज कर दूं और इसको आई लिख दूं तो क्या होगा? So I'm just changing the J to I. तो दिनेश ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। तो आपको 1, 2, 2, 3, 3, 3 ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है, सबको आ रहा है क्या समझ में? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज कंफर्म। कैन एवरीवन प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स? यहाँ तक समझ में आया?
अच्छा, आज का सेशन लग कैसे रहा है तुमको? अभी तक जितना मेरे ख्याल से आज का सेशन सबसे बेस्ट लग रहा है क्या आपको? डू यू फाइंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग? मैंने बोला था ना 1 घंटा कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट 12 बजने को आ गए। पता चला क्या टाइम कहाँ गया? वो तो मैं और 1 घंटा ऐसे ही पढ़ा सकती हूँ। Feels like learning something new. Yes, finish. बेसिकली आपका ब्रेन का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है ना, अब क्या करना है क्या करना है, तो दिमाग चला रहे हो ना यहाँ पे। ओके, चलो अभी थोड़ा सा और दिमाग चलाना है, अभी इतने जल्दी मैडम छुट्टी नहीं देंगी। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज एवरीवन? गुड टू गो, चलो ट्राई करो, ट्राई दिस एवरीवन। कैसे मैंने सिखाया था स्टेप बाय स्टेप, पहले पहला वाला करो, फिर दूसरा वाला करो, फिर तीसरा वाला करो, उससे आपको समझ में आएगा लूप कैसे लिखना है। एकदम से जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है, वी डोंट हैव टू कैच अ ट्रेन, बट गेट इट राइट। एक बार समझ जाओगे तो एकदम परफेक्ट करोगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाओ। हो जाएगा तो डन टाइप करोगे चैट बॉक्स में, ओके? ग्रेट, दिनेश का हो गया, वेरी गुड। यस, कम ऑन अदर्स, पायल का भी हो गया, वेरी गुड। मतलब आप समझ में आ रहा है ना? अब बनना शुरू हो गया, मतलब आपको वो क्लिक हो गया, ठीक है? जिनको नहीं सब बन रहा है दिस इज ऑल्सो फाइन, ओके? कभी कभार थोड़ा टाइम लग सकता है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। संकेत का भी हो गया, वेरी गुड, गुड जॉब। ओके, सो लेट्स डू इट टुगेदर। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको पहले लाइन पे पहले फोकस करना है। तो फॉर जे इन रेंज 1, 6, दिस विल गिव यू द फर्स्ट लाइन। तो अभी आप प्रिंट क्या करोगे, जे को प्रिंट करोगे। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 6 की जगह क्या आ जाएगा, 5, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर 2। तो समथिंग विच इज चेंजिंग वी शुड यूज आई हियर। तो आपका जो आई है वो 6 से शुरू होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स इट। सो नाउ लेट्स डू इट। So we will start with 6, we will continue up to 1, but we will take a -1 over here. और जो
ये वैल्यू है, यहाँ पर हमने कहीं से शुरू किया था, 1 से शुरू करते हुए I तक जाना है, and we have to print what? We have to print J. So this is the answer. So now everybody is okay with this? Overall आपको सारा सेशन समझ में आया? अभी मैं आज क्या करने वाली हूँ, आज तक जितना भी पढ़ाया है वो सब एक ड्राइव पे अपलोड करती हूँ और वो ड्राइव का लिंक आपको कम्युनिटी पे शेयर करती हूँ, ठीक है? तो उधर क्लिक करके आपको सारा कोड वगैरह वहाँ पे दिखेगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. Whatever I have taught you till now, I will share it there. Okay? Fine. चलो then let's stop here. Please attend the lab session. Practice करना बहुत important है. So make sure you attend the lab session. चलो, bye everyone. Have a good day. Take care. Have a nice day. Keep smiling and enjoy programming. Bye bye. Thank you so much. Bye.